आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि मेरी आंखों देखी हकीकत है। यह बात आज से करीब 5 साल पहले की है, जब मैं रात को लगभग 11 बजे वडोदरा से वापस अपने कार से लौट रहा था। हाईवे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट चलाई और हल्की धुन में गाड़ी चलाता रहा। शहर के चहल पहल से दूर यह खामोशी मुझे हमेशा सुकून देती थी। गाड़ी लगभग भरूच के पास से गुजर रही थी, तभी मेरी नज़र सड़क के एक किनारे पड़ी। वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी। उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे और उसके बाल खुले हुए थे। इतनी रात को इस सुनसान जगह पर एक लड़की, मेरे दिमाग में कई सवाल उठने लगे। क्या वह किसी परेशानी में थी? क्या उसे मदद की ज़रूरत है? मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर इंसानियत के नाते मैंने अपनी गाड़ी धीमी की और उसके पास जाकर रोक दी। जैसे ही मैंने खिड़की नीचे की, एक सर्द हवा का झोंका अंदर आया, मानो उसने मुझे चेतावनी दी हो। क्या हुआ बहन जी, सब ठीक तो है ना? मैंने उससे पूछा। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी और बेजान थी, जिसमें कोई चमक नहीं थी। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुझे मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मुझे लिफ्ट चाहिए वापी तक। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद वह सच में किसी मुश्किल में होगी। मैंने ठीक है कहा और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही वह अंदर बैठी, एक अजीब सी ठंडक मेरी कार में फैल गई, जबकि मेरे कार की एसी बंद थी। मैंने शीशे में देखा, उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। मैंने उससे कहा कि बहन जी, आप सीधे बैठ जाइए। उसने उस वक्त कोई भी जवाब नहीं दिया, बस एक लंबी सांस ली। मुझे थोड़ा डर लगने लगा और मैंने अपने गाड़ी की स्पीड तेज की और हाईवे पर दौड़ाने लगा। मैंने कोशिश की कि मैं उससे बात करूं, लेकिन वह बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिर्फ अजीब गरीब आवाज़ें उसमें से आने लगी। मैंने अपना प्लेलिस्ट बदलने की कोशिश की, पर कुछ भी काम नहीं आ रहा था। अचानक मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की गंध। यह गंध धीरे धीरे तेज हो रही थी। मैंने चुपचाप गाड़ी चलाई। मेरी नज़र बार बार पीछे के शीशे पर जा रही थी। मुझे लगा जैसे उसके बाल धीरे धीरे लंबे हो रहे हैं और उसका चेहरा और ज़्यादा सफ़ेद दिखाई दे रहा था। मैंने अपनी आंखें झपकी, शायद यह मेरा वहम है। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत करके उससे कहा, कितनी दूर जाना है आपको? इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक बार फिर से मुड़कर देखा और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कँपा दी। उसकी गर्दन अब अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छाई हुई थी। मेरी सांस अटक गई। मैंने तुरंत अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो अभी बाहर आ जाएगा। मैंने सोचा कि यह सब काश सपना हो, मगर हकीकत को कौन रोक सकता है। मेरे साथ वह सब कुछ असलियत में हो रहा था। मैंने गाड़ी और तेज कर दी। करीब 140, 160, 180 की स्पीड में मैं गाड़ी चला रहा था। मुझे तो बस वहाँ से निकलना था। मैं शीशे में देख रहा था और उसने अपने हाथ धीरे धीरे मेरे सीट की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके नाखून असामान्य रूप से लंबे और काले थे। मैंने उससे बोला, छोड़ दो मुझे। मैंने चीख के कहा। मेरी आवाज़ में इतना डर था कि मैं खुद अपनी आवाज़ सुनकर डर गया। मैंने ब्रेक लगाया। गाड़ी जोर से झटका खाकर एक तरफ जाकर रुक गई। मैं तुरंत दरवाज़ा खोला और वहाँ पर भागने लगा। जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरी नज़र कार के अंदर पड़ी। वह लड़की अब भी उसी जगह पर बैठी हुई थी, लेकिन उसका सिर बिल्कुल उल्टा घूम गया था और वह मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। तुम कहीं नहीं जाओगे। एक भयानक गूंजने वाली आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं वहाँ से भागने लगा, हाईवे के किनारे किनारे, बिना किसी दिशा के। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी सांस फूल रही थी। मेरे पैरों में जान नहीं थी, लेकिन बस मैं वहाँ से भागे जा रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे एक ढाबा नज़र आया। मैं पूरी ताकत से उस तरफ भागा। जब मैं ढाबे पर पहुंचा
तो मैं हाँफ रहा था। ढाबे के मालिक ने मुझे पानी दिया और मेरी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आप इस तरह हाँफ क्यों रहे हो? मैंने कांपते हुए अपनी पूरी बात उसे बताई। उसने मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखा और बोला, भाई साहब, इस हाईवे पर अक्सर ऐसी घटनाएं होती है। लोग कहते हैं कि यहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है जिसकी शादी से ठीक पहले एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। वह अक्सर लोगों से लिफ्ट मांगती है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ मैंने देखा था वह सच था। मैंने हिम्मत करके उसी दिशा में देखा जहां मैंने गाड़ी रोकी थी। मेरी कार वहीं खड़ी थी, पर उसके पास कोई भी नहीं था। मैं उस रात उस ढाबे पर ही रुका। अगली सुबह मैंने हिम्मत करके अपनी कार वापस लेने की सोची। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे कार का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर का सब कुछ सामान बिखरा हुआ था, लेकिन जो सबसे डरावना था वह था ड्राइवर सीट के पास ज़मीन पर एक सफ़ेद फूल का मुरझाया हुआ गुच्छा पड़ा हुआ था। बिल्कुल वैसा ही फूल जिसे दुल्हन अपने बालों में लगाती है। आज भी जब मैं हाईवे से गुजरता हूँ तो मैं कभी रात में लिफ्ट नहीं देता और ना ही किसी अनजान जगह पर गाड़ी रोकता हूँ। उस रात ने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ा सबक सिखाया।